हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल टेस्ट ऑफ टेंसेस ऑन एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि आपने टेंसेस सीख लिए हैं, यदि आप सभी ने टेंसेस सीख लिए हैं तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को गाइस देखते हैं। देखिए, सरिता डैश सरिता ब्लैंक टू ऑफिस एट 10 AM डेली। सरिता ब्लैंक टू ऑफिस एट 10 AM डेली। तो गाइस, आपको हमें इस ब्लैंक में सही ऑप्शन पुट करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमें एक सही ऑप्शन इस ब्लैंक में पुट करना है। ओके गाइस, तो मैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा और क्यों सही होगा। तो देखो गाइस, अगर इस टेंस को हम एनालाइज करें, जो ये लिखा है ना गाइस, सरिता टू ऑफिस एट AM डेली, तो इसका मीन्स ये है कि भैया सरिता रोज़ 10 बजे ऑफिस जाती है। सरिता रोज़ 10 बजे ऑफिस जाती है। तो ये टेंस कौन सा है गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपने टेंस सीख लिए होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा ये जो टेंस है ना गाइस, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको याद होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। फिर क्या रखते हैं? प्लस में वर्ब। सब्जेक्ट रखते हैं, फिर रखते हैं वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या ES लगाते हैं कि नहीं गाइस? सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, फिर रखते हैं वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ES लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। आता है कि नहीं? ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखो गाइस, इस सेंटेंस में सरिता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सरिता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के संग एस या ES लगाते हैं। तो ये चारों वर्ब्स दिए हैं, चारों ऑप्शन है ना, ABCD, ये गो है। तो गो में तो एस या ES नहीं लगाए, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी। अब बी में क्या लगा है? गोस, मतलब गो में ES लगा है कि नहीं? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ES लगाते हैं गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, सरिता गोज़ टू ऑफिस एट 10 AM डेली। सरिता रोज़ 10 बजे ऑफिस जाती है, ठीक है। अब इस गोइंग तो आना नहीं है क्योंकि इसमें डेली आ गया है, ठीक ना। डेली मतलब जो एडवर्ब है ना, ये किसको शो करता है? हैबिट को। तो हैबिट वाले टेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है। जो भी अपनी हैबिट होती है ना, हम किसी चीज़ के आदी होते हैं या हैबिचुअल होते हैं, तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस गोइंग नहीं आएगा, ठीक है। अब नन ऑफ दीज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सरिता गोज़ टू ऑफिस एट 10 AM डेली, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो आपका आंसर था सही था कि नहीं। वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया आंसर गोज़ है और क्यों है, ये भी बता दिया। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही रहे। जो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को एनालाइज करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग मील डैश या ब्लैंक 7 AM। शी हैज़ बीन कुकिंग मील ब्लैंक 7 AM। तो इसका मीन्स क्या है गाइस? वह 7 बजे से खाना पका रही है। मील का मीन्स क्या होता है गाइस? खाना।
ठीक है। और कुक मीन्स पकाना, तो वह 7 बजे से खाना पका रही है। और आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, फ्रॉम, या तो ब्लैंक में फ्रॉम आएगा, या फोर आएगा, या सिंस आएगा, या एट आएगा। तो यदि आपने टेंसेस सीखे होंगे अच्छे से तो आपको पता है ये जो टेंस है, जो ये सेंटेंस है ना गाइस, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना हमेशा जब कोई कार्य होता है तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब कोई वर्ब, कोई कार्य किया जाता है तो वो समय के साथ होता है। तो समय के साथ होता है मतलब 7 बजे बिल्कुल सही है। अब समय दो प्रकार का होता है, आपको पता है ना, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। तो ये 7 बजे है ना गाइस, ये 7 बजे ये एक निश्चित समय है। तो निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस लगाते हैं, आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस का यूज किया जाता है और अनिश्चित समय के साथ फोर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सिंस। What should be the answer? Since, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। शी हैज़ बीन कुकिंग मील सिंस 7 AM। वह 7 बजे से खाना पका रही है। तो मैंने आपको हिंदी भी बता दी, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को गाइस एनालाइज करते हैं, समझते हैं, ठीक है। निशा ब्लैंक प्लेइंग तबला फॉर 2 hours। निशा ब्लैंक प्लेइंग तबला फॉर 2 hours। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो निशा है वह 2 घंटे से तबला बजा रही है। फिर से सेम कंडीशन जो मैंने ऊपर आपको जस्ट अभी जो टेंस एक्सप्लेन किया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। निशा प्लेइंग तबला फॉर 2 hours। निशा 2 घंटे से तबला बजा रही है। तो जो 2 hours है ना गाइस, ये तो क्या है, इनडेफिनेट टाइम है। तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 बिल्कुल सही है। हमको इसको ब्लैंक को फिल करना है। तो निशा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। तो जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसके संग क्या लगाते हैं, प्लस में क्या लगाते हैं, हैज़। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज़ बीन। कौन सी यूज करते हैं गाइस, हैज़ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो हैव बीन करते हैं, एक वचन होगा तो हैज़ बीन करते हैं। तो निशा सिंगुलर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। होगा कि नहीं, निशा सिंगुलर है, एक वचन है, तो निशा हैज़ बीन प्लेइंग तबला फॉर 2 hours। निशा 2 घंटे से तबला बजा रही है। इज़न्ट इट। इस तो आना नहीं है, क्योंकि इस तो कॉमन कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन और हैव बीन ही आता है। तो कॉन्सेप्ट ये था, सिंगुलर के संग आता है हैज़ बीन, ठीक है। निशा सिंगुलर है, इसलिए अगर यहाँ पे बहुवचन सब्जेक्ट होता तो क्या बन जाता, हैव बीन। बट व्हाट इज़ द आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Isn't it? I hope you are understanding. Okay, and do comment in comment box how many answers you have given correct. ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया आपने कितने सही आंसर दिए हैं। विल यू टेल और नॉट, आपको बताना है गाइस। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, राम ब्लैंक जस्ट कम फ्रॉम विलेज। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो राम भैया हैं, राम भैया अभी अभी गांव से आए हैं। राम भैया जस्ट गांव से आए हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी जस्ट आए, जो जस्ट एडवर्ब आए, जस्ट, तो इसके संग आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी आपको जस्ट एडवर्ब दिख जाए तो आपको कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। समझ में आ गया गाइस। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी। तो सीधे सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव आता है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है गाइस
हैज़ या है, सिंगुलर के संग हैज़ आता है और प्लूरल के संग हैव आता है। एक वचन के संग हैज़ आता है, बहुवचन के संग हैव, बहुवचन के संग हैव आता है कि नहीं। तो राम भैया सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के संग तो क्या आएगा, हैज़ आएगा कि नहीं, क्योंकि हेड तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, जबकि मैंने क्या था जस्ट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हेड तो हट गया ऑप्शन, इज़ भी हट गया। अब बचे ए और सी। ए में हैव है और बी में क्या है, हैज़ है। तो सिंगुलर राम भैया सिंगुलर हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इजंट इट? समझ में आ रहा है गाइस? तो आपको बताना है कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि आंसर आपके कितने सही जा रहे हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ही ब्लैंक काइट ऑन संडे, ही ब्लैंक काइट ऑन संडे। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, वह संडे को पतंग उड़ाता है, वह संडे को पतंग उड़ाता है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो ये सेंटेंस है गाइस, ये किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है प्लस में वर्ब, और वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं कि नहीं। सब्जेक्ट आता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस और एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इसको एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नीचे जो ऑप्शन है उसमें वर्ब में एस और एस चाहिए। ऑप्शन में क्या होनी चाहिए, वर्ब में एस और एस चाहिए। तो देखो जो फ्लाई है, ये ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि इसमें जो फ्लाई में ना ही एस लगाए ना ही ई एस लगाए। अब ऑप्शन नंबर बी को एनालाइज करते हैं, फ्लाइज। अब फ्लाइज में क्या लगा, ई एस लगाए, फ्लाइज में लगाए कि नहीं ई एस, और जो फ्लाइज में भी एस लगाए, तो आपको इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रही होगी। बी और सी, जो बी और सी ऑप्शन है ना, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सही लग रहे हैं, क्योंकि वर्ब में क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है, तो इसमें एस लगाए और इसमें ई एस लगाए। तो आप सोच रहे होंगे सही आंसर कौन सा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब ये क्यों है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आपको याद रखना है, जब किसी क्रिया में मतलब वर्ब में ना किसी क्रिया में क्या जाए, वाई आखिरी अक्षर हो। जब कोई वर्ब हो, कोई क्रिया हो और उसका आखिरी अक्षर वाई आए, क्या जाए, वाई आए, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या होगा, कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो याद रखना वाई को हटा देते हैं। जब कोई शब्द होता है ना, जैसे शब्द है क्या है, फ्लाई एक शब्द है, देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, फ्लाई एक शब्द है, तो फ्लाई, तो ये वाई है, तो वाई से पहले एल है, तो एल एक कॉन्सोनेंट है कि नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब किसी क्रिया का आखिरी अक्षर वाई हो, होता है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते समय वाई को हटाकर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाई को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, आई ई एस, ठीक है ना। वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। देखो जैसे फ्लाई था, देखो बताता हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे फ्लाई, तो फ्लाई का लास्ट जो लेटर है, लास्ट अक्षर क्या है, देखो जो फ्लाई लिखा है FLY, इसका लास्ट अक्षर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपको वाई को हटा के क्या करना है, फ्लाइज IES लगाना है। वाई को हटा के क्या करते हैं, IES लगाते हैं। देखो एक और वर्ड में बता रहा हूँ, जैसे क्राई लिखा होता, CRY क्राई लिखा होता, तो वाई से पहले यहाँ पे R है, तो R एक कॉन्सोनेंट है, तो आपको याद रखना है इसका क्या बन जाता, क्राइस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो क्या बन जाता, क्राइस। समझ में आ रहा है गाइस। तो आपको ये फंडा याद रखना है, किसी शब्द में आखिरी अक्षर वाई आता है
और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इजंट इट? तो ये वाले कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके गाइस, तो देखिए राम डैश या राम ब्लैंक हिज वर्क इन टाइम, मतलब जो राम भैया है ना अपना काम समय पर करते हैं। अब ऑप्शंस क्या है इसमें? डन, डू, डज या नन ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं, क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। तो देखो ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें तो लगा ही नहीं है एस और ई एस, ठीक है। ये तो डू की थर्ड फॉर्म है। डन पता है क्या होता है? डू की थर्ड फॉर्म होती है। अब ये डू है तो इसमें भी ई एस है ही नहीं, ये तो बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अपन को कौन सी फॉर्म चाहिए? फिफ्थ। ई एस होती है ना गाइस, एस और ई एस, वह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। कौन सी? फिफ्थ फॉर्म। तो देखो डज लगा है तो बिल्कुल सही है। डू में ई एस लग गया तो क्या बन गया? डज। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। राम डज हिज वर्क इन टाइम। राम भैया अपना काम समय पर करते हैं। इजंट इट? समझ में आ रहा है गाइस? तो आप भी अपने आंसर चेक करना और मुझे बताना आपके कितने आंसर सही रहे, ठीक है। ही ब्लैंक ऑल द टेस्ट विदाउट फेल। ही ब्लैंक ऑल द टेस्ट विदाउट फेल। तो वह अपने सभी टेस्ट पास करता है बिना फेल हुए। वह अपने सभी टेस्ट पास करता है बिना फेल हुए। तो सेम कंडीशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है भैया, है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और एस लगाते हैं क्रिया में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया में एस और एस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बार बार आपको समझाना हो। तो इसमें एस और एस नहीं लगा, ये ऑप्शन तो हट गया। ये सेकंड में आई एन जी लगी, ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पासेस, ये पास में क्या लग गया? ई एस। पास एक वर्ब होती है, बेसिक वर्ब, उसमें ई एस लग गया तो बन गया पासेस। तो ही पासेस ऑल द टेस्ट विदाउट फेल। आर यू गेटिंग? समझ में आए गाइस? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। देखिएगा, साक्षी, साक्षी द ट्रेन एट o'clock। साक्षी ब्लैंक द ट्रेन एट o'clock। जो साक्षी है ना वो 8 बजे ट्रेन को पकड़ती है। साक्षी 8 बजे ट्रेन को पकड़ती है। तो देखो फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट, अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के संग एस और एस आता है तो कैच तो हटा दो भैया, कैच हट गया तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, कैचेस। कैचेस इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये कैचिंग तो आना नहीं है तो कंटिन्यूस में आता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो ये तो हट ही गया और नन ऑफ दीज तो है नहीं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो देखिए इंडिया ब्लैंक फ्रीडम इन 1947। इंडिया ब्लैंक फ्रीडम इन 1947। जो इंडिया है, अपना देश, प्यारा देश भारत है, वो कब फ्री हुआ, ठीक है ना। मतलब इंडिया को आज़ादी, अटेन मीन्स क्या होता है? मिलना। अटेन मीन्स क्या होता है गाइस? मिलना, ठीक है। तो जो अपना भारत है ना, अपना प्रिय देश जो इंडिया है, उसको आज़ादी कब मिली? 1947 में, ठीक है। तो अब देखो ये अटेन तो आना नहीं है क्योंकि तो प्रेजेंट में आता है। अब ये बात किसकी? पास्ट की। तो 1947 ये पास्ट का टाइम है कि नहीं, भूतकाल का। तो अटेन तो प्रेजेंट में आता है, ये बेसिक फॉर्म है। अटेंड है पास्ट की फॉर्म, है कि नहीं। सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है कि नहीं। तो इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947 इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अब ये हैज़ अटेंड है तो ये प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है। हैज़ है तो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। जबकि 1947 की बात है, पास्ट की बात है, तो ये भी हट गया ऑप्शन। अब ये वॉज अटेंड तो होता ही नहीं है, ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947।
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, अगर आपने 10 सीखे होंगे अच्छे से तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एंड आई होप यू मस्ट हैव लर्न, आप सब ने ज़रूर सीखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मोदी जी ब्लैंक बोर्न ऑन 70 सितंबर 1950। मोदी जी ब्लैंक बोर्न ऑन 17 सितंबर 1950। जो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका जन्म कब हुआ, मतलब 17 सितंबर 1950 को, ठीक है। अब ऑप्शन है एज, तो एज तो आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट की बात फिर से आ गई। मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था ऊपर, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, पास्ट का इवेंट था, तो ये भी पास्ट का है, तो इस तो आना नहीं है। हैज़ भी नहीं आएगा, हैज़ भी प्रेजेंट में आता है, एज भी प्रेजेंट में आता है। अब बचते हैं वॉज और हैड। अब दो ऑप्शन है, तो हेड भी यहाँ से हट जाएगा, करेक्ट आंसर है वॉज, ठीक है, वॉज है। अब मोदी जी वॉज बोर्न, मतलब मोदी जी का जन्म हुआ तो पास्ट नहीं जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअली आपको पता है, मैं आपको स्टेटमेंट बता दूँ, जो मोदी जी वॉज बोर्न ऑन 17 सितंबर 1947, सॉरी 1950। अब आंसर इसका वॉज क्यों है, अब आपको लॉजिक बता दूँ। जो ये स्टेटमेंट है ना गाइस, ये पैसिव का है। जो ये स्टेटमेंट है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे मैंने बहुत वीडियो बनाई है, उसको टेस्ट भी मैंने दिए हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट भी मैंने बहुत अपलोड करे हुए हैं, आप देख लेना। अब ये पैसिव क्यों है सुनो, आप पता है इसमें मोदी जी क्या ऑब्जेक्ट है, मोदी जी वो ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वॉज और वर आता है कि नहीं, वॉज और वर आता है, फिर प्लस में क्या आती है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो एनालाइज कर लो, मोदी जी हो गए ऑब्जेक्ट, और मोदी जी सिंगुलर है तो वोज आ गया, और बोर्न थर्ड फॉर्म होती है। बोर्न क्या होती है, बियर मीन्स पैदा करना, तो बियर की थर्ड फॉर्म होती है बोर्न। तो ये स्टेटमेंट पता है आपको किसका है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या आएगा इसमें, मोदी जी वॉज बोर्न। अब कोई पैदा होगा, आप मुझे नॉर्मली बताओ, जो कोई पैदा होगा तो किसी सब्जेक्ट तो और कोई होगा ना, जैसे अपने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के द्वारा अपन पैदा हुए ना, सेंस क्या रहा है, जैसे कोई भी पैदा होता है तो वो किसके थ्रू होता है, पेरेंट्स के थ्रू या पेरेंट्स के द्वारा, तो इसलिए पैसिव है ये। मैंने आपको एक बात बता दूं, हर पैसिव में आपको बाय नहीं दिखेगा, आप बोलोगे सर इसमें बाय तो कहीं नहीं दिख रहा, तो पैसिव कैसे हुआ, फिर भी ये पैसिव है, क्योंकि मोदी जी का जन्म कब हुआ, अब किसी न किसी के द्वारा हुआ होगा कि नहीं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके 10 में से कितने सही आंसर रहे, ठीक है। और आपको वीडियो कैसे लगी ये भी बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।